तो इस वीडियो के लिए हमने मंगा लिया अमेजोन की तरफ से ढेर सारी यूजफुल प्रोडक्ट जो कि आपके पास होने ही होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये 100-150 के अंदर आपको अमेजोन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करो और हम जल्दी से ये बॉक्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट निकल के आता है वो है ये मोबाइल होल्डर और मोबाइल स्टैंड, जिसमें से मैंने ये वाला ऑफलाइन परचेज किया था और ये दोनों अमेजोन से ऑर्डर करा था। तो ये काफ़ी यूजफुल है और पर्सनली मैं डेली बेसिस पे इसे यूज भी करता हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो ये वाला जो स्टैंड है कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ एडजस्ट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे माउंट दिया गया है। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जितने पे आप यहाँ पे स्मार्टफोन को होल्ड करना चाहते हैं उतने पे आप इसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल लगता है मुझे। तो इसमें हम फोन को कुछ इस तरह से माउंट कर सकते हैं और पता है कि ये कितने का है। इसे मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था और ये 10 रुपए का मुझे देखने के लिए मिला। तो मैंने अमेजोन पे पता किया तो ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ऐसा मैं पहले भी यूज करता था तो मैंने स्पेशली मंगवाया ताकि आपको इसमें दिखाया जाए। और बाकी यहाँ पे अगर आप देख लेना ऑफलाइन मार्केट में आपको इस तरह का प्रोडक्ट अगर मिल रहा है तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो है ये, और इससे आप पोर्ट्रेट में यहाँ पे मोबाइल फोन को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे टिकटॉक वाला वीडियो बनता है, टिकटॉक तो बैन हो गया, रील वाला जैसे वीडियो बनता है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे फोन को रख सकते हैं। तो ये भी बेसिकली एक स्टैंड ही है और इसमें क्या है कि आप फोन को कुछ इस तरह से यहाँ पे रख पाएंगे। इसमें क्या है कि आप जैसे रील वील बहुत ज्यादा देखते हैं तो ये वाला गैजेट यूजफुल हो सकता है। वैसे जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो मुझे कुछ यूज केस इसका समझ में नहीं आया, बट मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ शॉर्ट वाले वीडियोस को रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर आप ज्यादातर रील देखते हैं और यहाँ पे आपका काम बैठ के ज्यादा होता है तो आप इसे परचेज करना, ये काफी सही प्रोडक्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो है ये, जो कि पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है और ये एक वॉल मोबाइल होल्डर है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपके जहाँ पर ये बोर्ड होता है आपके घर में, तो वहाँ पे अगर आसपास मोबाइल रखने का जगह नहीं है तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए काफी यूजफुल है। और मेरे पास भी एक ऐसा ही जगह है तो मैं वहीं पे लगाने वाला हूँ उससे। तो इसको सबसे पहले मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता है, बस आपको यही यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ना कुछ पुस्तकें हैं ना कुछ और। तो बस ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरह का। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। मतलब क्या है कि आप फोन को कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्या है कि फोन आप कुछ इस तरह से भी रख के यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और बाकी कुछ फोन को यहाँ पे वॉल में जब इसे चिपका देंगे तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे फोन को रख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डबल साइडेड टेप देखने के लिए मिलता है पीछे के साइड में। आपको सिंपली इसको पील करना है और यहाँ पे जहाँ पे भी आपके घर में बोर्ड है और जहाँ पे भाई मोबाइल फोन रखने का जगह नहीं है, बस आप वहाँ पे से स्टिक कर देना। ये वाला गैजेट मुझे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा क्योंकि मेरे पास ऐसा ही कुछ जगह है तो उसके लिए क्या है कि अलग से यहाँ पे टेबल लगाना पड़ता है फ़ोन रखने के लिए या फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो ये वाला प्रोडक्ट यूजफुल है। बाकी आपके घर में भी ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे फ़ोन नहीं रख सकते बट बोर्ड वहीं पे है तो आप यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला गैजेट है वो है ये, और ये बेसिकली एक वेबकैम प्राइवेसी कवर है। बेसिकली इसमें आपको 3 पीसेस देखने के लिए मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो बेसिकली इसका काम क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे फोन में कैमराज होते हैं, लैपटॉप में भी कैमराज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐप्स का परमिशन दे देते हैं कि यार कैमरे को चालू करना है, हाँ अलाउ कर देते हैं। तो ऐसा होता रहता है हमारे साथ। तो इसे क्या करना है कि आपको अपने फोन के कैमराज के ऊपर यहाँ पे लगा देना है या फिर लैपटॉप के कैमरेज के ऊपर आपको यहाँ पे बस स्टिक कर देना है। उसके बाद जब भी आपका कैमरा यूज नहीं हो रहा है उस टाइम पे आपको इसके स्लाइडर से कुछ इस तरह से स्लाइड करके कैमरे को ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा कि बाय द वे अगर कभी ना कभी कोई एप्लीकेशन यहाँ पे कैमरे से आपको रिकॉर्ड कर रहा है या फिर कुछ भी चीजें यहाँ पे है तो इससे बेसिकली आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ यार, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे लैपटॉप के लिए सही लगा, बट यहाँ पे मोबाइल फोन पे यार थोड़ा उभरा उभरा सा लगता है तो वो मुझे सही नहीं लग रहा था। बट लैपटॉप में आपको ये वाला प्रोडक्ट जरूर से लगाना चाहिए क्योंकि क्या पता भाई कब कैमरा चालू हो जाए, कब क्या रिकॉर्ड हो जाए। अगला जो प्रोडक्ट है वो है केबल प्रोटेक्टर, जो कि कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा अमेजोन के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 10 पीसेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ 10 पीसेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह का है और इसको लगाना भी काफी ज्यादा आसान है। सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टिक कर देना और इस तरह से आपको यहाँ पे राउंड कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से लग जाएगा और उसके बाद आपको इसको सही से यहाँ पे
कर लेना है। तो इस तरह से आपको कुछ लगाना है, बाकी यहाँ पे दूसरे एंड पे भी आपको कुछ इसी तरह से इसे लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली आपका जो भी चार्जर है कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये जो वायर है ना ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा अगर आप इसे यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट आप सभी को यूज करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा चार्जर्स होते हैं तो कुछ यहीं से वायर ब्रेक होता है। अभी मेरे पास भी एक चार्जर है घर पे पड़ा हुआ था, तो यहीं से वायर उसका ब्रेक हो रहा था। उस टाइम पे मैंने अमेजोन पे ये वाला प्रोडक्ट देखा, तो हमने कहा इस वाले सीरीज में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो काफी छोटे छोटे प्रोडक्ट है, जो कि मैं काफी टाइम से यहाँ पे ये दोनों यूज कर रहा हूँ, और इसे मैंने रिसेंटली परचेस किया है, क्योंकि ये जो OnePlus वाला फोन है इसमें यहाँ पे 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे Type-C to यहाँ पे 3.5 mm वाला एक कनेक्टर लिया था। तो ये कुछ यूजफुल चीजें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बताता हूँ। तो ये है यहाँ पे एक OTG, जो कि OTG कुछ इस तरह का भी आपको देखने के लिए मिलता ही है, बट यहाँ पे इसका कुछ अलग पर्पज़ है और ये कुछ अलग ही चीज़ है। तो बेसिकली ये जो OTG केबल है वो यहाँ पे माइक्रो USB से Type-A है, तो इसमें हम कुछ इस तरह से यहाँ पे पेन ड्राइव अपना इंसर्ट कर सकते हैं और इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है और ज़्यादातर लोगों के पास होगा ही ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि ये अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर से परचेज करना यार, क्योंकि इससे क्या है ना, डेटा वेटा ट्रांसफर करना है कभी यहाँ पे, तो एक OTG से काफ़ी आसानी से आप पेन ड्राइव से डायरेक्ट डाटा यहाँ पे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसका बहुत सारे यूज केसेस है, इस पे हमने एक रील भी बनाया था, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे वो देख सकते हैं। बाकी ये वाला काफी यूनिक सा कनेक्टर है, और इससे क्या होगा कि अगर आपका फोन यहाँ पे Type-C सपोर्ट करता है तो इसको सिंपली आप लगा दो, और कहीं पे आप जाते हो जहाँ पे माइक्रो USB वाला यहाँ पे उनके पास चार्जर है, तो आप इसमें माइक्रो USB वाला सीधा कनेक्ट करो और डायरेक्टली आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। तो ये वाला जो गैजेट हमने लिया था, तो उस टाइम पे हमारे घर में क्या था कि भाई सभी के पास यहाँ पे माइक्रो USB वाला केबल था, तो उस टाइम पे मैंने इसे परचेस किया था, और मेरे पास ही Type-C वाला यहाँ पे फोन था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे परचेस किया था। इस टाइम पे कोई यूज तो नहीं है, बट हाँ एक यूज यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये माइक्रो USB वाला OTG है मेरा, तो इसमें मैं इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये हो गया Type-C वाला OTG, तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे इन दोनों कनेक्टर्स को यूज कर दिया। वैसे तो ये OTG है, बट ये कनेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। तो इसको दिखाने का एक सिंपल सा रीजन यही था कि आपके पास एक OTG केबल होना चाहिए, और ये भी एक यूजफुल गैजेट है, जो कि आपको यहाँ पे कभी आपको माउस भी कनेक्ट करना है या फिर कीबोर्ड कनेक्ट करना है अपने फोन से, तो आप इस OTG के यूज से कर सकते हो। और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमने रिसेंटली परचेज किया है, क्योंकि मेरे OnePlus वाले फोन में यहाँ पे 3.5 mm का गड्ढा नहीं है, तो इस गड्ढे को लाने के लिए इस वाले गैजेट को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि Type-C से यहाँ पे मैं अगर माइक या फिर ईयरफोन को कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने फोन से, तो इस वाले के हेल्प से मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो इसका भी ये कुछ यूज केसेस है, अगर आपके फोन में भी नहीं लगता तो ये वाला गैजेट आप ले सकते हो, यूजफुल गैजेट है। देखिए दोस्तों, साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कपड़े हो, घर हो या फिर हमारे गैजेट्स हो। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक गैजेट परचेज किया है, जो कि ये है, और कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अभी खोल के दिखाता हूँ आपको, तो भाई खुल जा जल्दी से। तो कुछ इस तरह का दिखता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ इससे साफ सफाई नहीं कर सकते, इससे 5 काम कर सकते हैं, एक एक करके सभी बताता हूँ। अब यहाँ पे जो ब्रश दिया गया है इसका यूज केस बताने का तो जरूरत नहीं है, सिंपली क्या है कि कीबोर्ड में कई बार यहाँ पे डस्ट आ जाते हैं, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे साफ कर सकते हैं। और इसी के साथ जो दूसरा इस गैजेट का यूज केस है वो है ये, और इससे क्या है कि आप यहाँ पे किसी भी कीबोर्ड की कीज को निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है बता रहा हूँ, देखिए सिंपली आपको कुछ इस तरह से स्टिक करना है, और भाई निकालना है, निकल जा भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहा है। हाँ, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कीज को निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, और उसके बाद वहाँ पे भाई डस्ट रहता है तो उसको आप कुछ इस तरह से यहाँ पे साफ कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे हिडन चीजें हैं जो कि इस गैजेट से आप कर सकते हैं। देखो यार, यहाँ पे क्या है ना कि ये भी कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है, और ये जो है ये भी एक मतलब काम की चीज इन्होंने बना रखा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है दिया गया है। अब इसका क्या क्या यूज केसेस है मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो स्पीकर पोर्ट्स होते हैं, आपको अगर साफ करना है तो यहाँ पे कुछ अलग से कुछ इस तरह की चीजें दी गई हैं, तो कुछ इस तरह से आप इसे साफ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे माइक का पोर्ट कभी कभी डस्ट चला जाता है, तो कुछ इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, और यहाँ पे स्पीकर को भी कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे साफ कर सकते हैं। तो ये काफी कूल मुझे लगा देखने के लिए, जो कि भाई ये मतलब प्रोडक्ट काफी कमाल का इन्होंने बना रखा है। बाकी यहाँ पे कुछ इसको आप उल्टा कर देंगे और फिर यहाँ पे ऐसे डालते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास भी ऐसे ईयरपॉड्स होंगे, तो ईयरपॉड्स को साफ करना पड़ता है ना,
हर चीज़ साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ईयरपॉड्स को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, मतलब जो भी पोर्ट्स हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे साफ़ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये काफ़ी सही टूल लगा जो कि 5 काम करता है एक सिंगल गैजेट, और ये मुझे 100 रुपए में मिला है अमेजोन के अंदर, और लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। आप इसे जरूर से परचेस करना, 100% रिकमेंडेड। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाले प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली ये एक सेल्फी लवर के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है और ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट लगा, और एक कंटेंट क्रिएटर हैं अगर आप, तो ये प्रोडक्ट आपके पास होना ही होना चाहिए। और ये मेरे लिए यूजफुल है क्योंकि जैसे क्या होता है कि कैमरा वहां पे लगा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो बार बार जाके वहां पे कैमरे को ऑन करना पड़ता है, या फिर यहाँ पे फोन में भी अगर कैमरे से आप फोटोज क्लिक कर रहे हैं और कोई है नहीं आपके आसपास, बस आपको ही फोटोज क्लिक करनी या फिर जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको मैनेज करना है, तो ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा यूजफुल है। बेसिकली ऐसा ही कुछ आता है, अनबॉक्सिंग वहां पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो कैमरा यहाँ पे भाई बैटरी खत्म हो गया उसका। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे भाई ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से कार की कीज की तरह यहाँ पे दिखता है, बट कार की कीज नहीं है। काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आपको ऑन और ऑफ का स्विच देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा, देखिए जैसा कि इस तरह से लाइट ब्लिंक करेगा। उसके बाद आपको अपने फोन को यहाँ पे कुछ इस वाले गैजेट से कनेक्ट कर लेना है ब्लूटूथ ऑन करके। तो क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे ब्लूटूथ अपने फोन का ऑन करना है, और जैसे ही आप फोन का ब्लूटूथ ऑन करके यहाँ पे पेयर्ड करेंगे, जैसे ये मैंने पहले से कनेक्ट करके रखा था अपने फोन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे पहले से ये कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है। तो बेसिकली ये ऐसा है ना कि जब भी आप इसे ऑन कर देंगे तो अगर ये फोन से मतलब आपके फोन से पहले से कनेक्टेड होगा तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन में तो भाई काफी ज्यादा आ गया है। इवन नेक बैंड और जो भी ईयरपॉड्स होते हैं वो इतने तेजी से कनेक्ट नहीं होते जितनी तेजी से ये कनेक्ट होता है। अब ये चीजें मैं अब आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे भाई अब डिसकनेक्टेड हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, तो मैंने ऑन यहाँ पे कर दिया। अब आप देख सकते हैं डायरेक्टली मतलब तुरंत के तुरंत यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए इस प्रोडक्ट के यूज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पे अभी फोन का कैमरा चालू है। अब यहाँ पे मैं बटन को प्रेस करता हूँ, तो जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फोटोज क्लिक हो जाएंगे। फिर मैं बटन क्लिक करता हूँ तो ये फोटो क्लिक कर लेगा। तो ये काफी सही लगता है। और यहाँ पे अगर आप अकेले ही रहते हैं, यहाँ पे फोटोज क्लिक करना है या फिर सेल्फी लेते हैं, तो फोन को कुछ इस तरह से आप रखते हैं, तो इसमें क्या है कि भाई फोन में ऐसे कोई कर लेता है तो उसके बाद यहाँ पे बटन नहीं क्लिक कर पाता है, तो उनके लिए भी काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। और आपको सिंपली ऐसे करना है और यहाँ से क्लिक करना है, बस फोटो क्लिक हो गया। और इसके अलावा इससे आप एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं कम है, तो इसको आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं इस बटन की यूज से। तो काफी सही लगा, ये 2 काम करता है ये वाला प्रोडक्ट। बाकी इसे आप यहाँ पे अपने कैमरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आईफोन है तो उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 2 बटन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्मार्टफोन के लिए ये वाला बटन है, एंड्रॉइड के लिए, और यहाँ पे कैमरा और iOS मतलब आईफोन के लिए ये वाला बटन है। और इसको चलाने के लिए आपको यहाँ पे एक बैटरी भी इंसर्ट करनी पड़ेगी। वैसे बैटरी इसके अंदर पहले से ही आया था, तो कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट है और मुझे तो ये यूजफुल लगा। बाकी आपको इनमें से कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा सही लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और सभी गैजेट्स के लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिया है, तो आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपका इनमें से कौन सा पर्सनल फेवरेट गैजेट है, उसका नाम बताना। और ये मेरा है पर्सनल फेवरेट गैजेट्स जो कि मैंने इस वाले सीरीज में ऐड किया था। बाकी इस तरह की वीडियोस अगर आपको और भी देखनी हो तो लाइक का बटन दबाना और कमेंट सेक्शन में बताना कोई गैजेट रिकमेंडेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। उसको हम ले आके टेस्ट आउट करेंगे और आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना जिसको लगे कि हाँ भाई यूजफुल प्रोडक्ट है, उनको भी बताना चाहिए। तो आप वीडियो को शेयर करना और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। बाय।